मध्य भारत का एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एकेएस यूनिवर्सिटी सतना यूजीसी से मान्यता प्राप्त एकेएस यूनिवर्सिटी की पहचान आज देश विदेश में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के रूप में दर्ज है। सन 2011 में इंजीनियर अनंत सोनी के नेतृत्व में एकेएस यूनिवर्सिटी सतना की स्थापना हुई। जब से विश्वविद्यालय ऑपरेशन में आया, आज 10 सालों में हमने एक नई ऊंचाइयों को विंध्य क्षेत्र में स्थापित किया है। आज विश्वविद्यालय का नाम पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छे विश्वविद्यालय के तौर पर, जहां क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, इसके तौर पे जाना जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अधिकांश प्रोविजंस को विश्वविद्यालय पहले ही फ्यूचरिस्टिक व्यू को देखते हुए लागू कर चुका था। अभी एनईपी के जो बाकी प्रोविजंस हैं वह भी हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए तैयार हैं, जैसे इंडस्ट्री लिंकेज, मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, चॉइस बेस्ड फ्लेक्सिबल सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। ये सारे प्रोविजंस कुछ लागू हैं और कुछ लागू किए जाने हैं। 100 एकड़ के हरे भरे कैंपस में 16 राज्यों से छात्र और हर विभाग में हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज के साथ एकेएस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी विभाग के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अधिकांश प्रोविजंस को विश्वविद्यालय पहले ही फ्यूचरिस्टिक व्यू को देखते हुए लागू कर चुका था। अभी एनईपी के जो बाकी प्रोविजंस हैं वह भी हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए तैयार हैं, जैसे इंडस्ट्री लिंकेज, मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, चॉइस बेस्ड फ्लेक्सिबल सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। ये सारे प्रोविजंस कुछ लागू हैं और कुछ लागू किए जाने हैं। विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था, कार्यशैली व इंडस्ट्री रेलेवेंट सिलेबस को शिक्षा जगत ने स्वीकारा। एकेएस यूनिवर्सिटी हमेशा क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती रही है और हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि एकेएस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंडस्ट्रीज़ के साथ और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो। इसके लिए हिंदुस्तान के आईआईटीज़, एनआईटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इवन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईसीएसआई, सबसे हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है ताकि स्टूडेंट्स एक्सचेंज हो सकें और फैकल्टी एक्सचेंज के प्रोग्राम किए जा सके, नॉलेज शेयरिंग की जा सके और स्थान विशेष के बारे में बच्चे जान सकें। जिस क्षेत्र में हम हैं वह क्षेत्र हिंदुस्तान की आत्मा कहे जाने वाले भगवान राम का क्षेत्र रहा है। तो कल्चरल एक्सचेंज में भी यदि कोई बच्चे बाहर से, जिनसे हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारा टाई अप है, वह बच्चे यहाँ पर विजिट में आ सकते हैं, उस क्षेत्र को देख सकते हैं। हमारे बच्चे कल्चरल एक्सचेंज के तहत बाहर जा सकते हैं। ऐसे एमओयूज भी हमने कर रखे हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर साइंस में बैचलर एवं मास्टर्स डिग्री प्रदान की जाती है। 2012 से एकेएस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ है और पहला बैच माइनिंग में डिप्लोमा माइनिंग और बीटेक माइनिंग में बच्चे एडमिशन हुए हैं, जिसके चलते हमको माइनिंग डिप्लोमा के अलावा डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग खोलना पड़ा। उसके बाद हम लोग एमटेक भी चालू किए। एमटेक 2 टाइप का है, एक रेगुलर और एक पार्ट टाइम। जो अधिकारी वर्ग यहाँ बराबर नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम किए हैं, एमटेक इन पार्ट टाइम बेसिस और पीएचडी इन माइनिंग। माइनिंग अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता। माइनिंग को पढ़ाने के लिए हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सहायता जरूरत पड़ता है। अच्छे फैकल्टी मेंबर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में हैं, जो हमारे माइनिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। माइंस में भी जितने भी अधिकारी और सुपरवाइजर रहते हैं सारे कानून द्वारा अधिकृत हैं। एकेएस में हमारे पास करीब 18 विज्ञ फैकल्टी मेंबर है, जो उसमें से 8 लोग जो है बड़े अधिकारी रह चुके हैं कोल इंडिया में, और डीजीएमएस के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी
वो भी रिटायरमेंट के बाद हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यंग फैकल्टी मेंबर्स है, मेजॉरिटी उनमें से पीएचडी और एमटेक धारी हैं। सर्वेइंग एक डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट वर्ल्ड का है। सर्वेइंग लैब हुआ, रॉक मैग्नीस लैब हुआ। आज हर माइन वालों को ये इंस्ट्रूमेंट रखना है जहाँ ब्लास्टिंग करते हैं। हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं और बच्चे देखते हैं कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे बच्चों को हम लोग सम्मेलन करते हैं, उनको दिखाते हैं। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का एक केंद्र सरकार का प्रतिष्ठित संस्था है, तो वहाँ बच्चों को ले जा रहा हूँ। 600-700 मीटर नीचे दिन भर वो लोग देखेंगे कैसे अंडरग्राउंड में माइनिंग होता है, कैसे मैंगनीज निकलता है, और उनको फील होगा कि मैं माइंस ऐसे होता है। हम बच्चों को एक अंडरग्राउंड माइंस, एक ओपन कास्ट कोयला माइन, कॉपर माइन, गोल्ड माइन, सिल्वर माइन या मैंगनीज माइन दिखाते हैं। तो इवन फॉरेन भी हम बच्चों को ले जाते हैं। जब ये कोल माइंस रेगुलेशन नया 2017 में आया, ये हमारा गीता कहला जाता है। जो कोयला खदान में काम करने के लिए बच्चे इंटरेस्टेड है, इसको हम लोग तुरंत छपा दिए। यूनिवर्सिटी द्वारा ये सब सारे किताब प्रिंट हुआ है ताकि बच्चों के पास लेटेस्ट नॉलेज उनके पास पहुंचे। दोनों किताब मैं लिखा हूँ, इसका चौथी संस्करण है, 2020 में निकला था। आपको किताब पढ़ना है, किताब में मार्किंग करना है, ये अच्छा है, ये जरूरी है। मैनेजमेंट को हम धन्यवाद इसीलिए देते हैं, हमारा मैनेजमेंट प्रोत्साहन करता है। ये जो किताब है हमारा एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग टेक्निक होल वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है और हिंदुस्तान में हर माइनिंग बच्चे ये मेरे किताब सारे पढ़ रहे हैं। करीब 500 से 600 स्टूडेंट हमारी नौकरी कर रहे हैं। हमारे बच्चे भारत सरकार का प्रतिष्ठान कोल इंडिया में करीब 50 लड़के नौकरी कर रहे हैं। 6-7 लड़के अधिकारी बने हुए हैं कंपटीशन पास करके। यूपी गवर्नमेंट में पर्यावरण विभाग में डायरेक्टली मंत्रालय में हमारा एक स्टूडेंट है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उसमें भी 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट में बच्चे काम कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्था में लेक्चरर भी हैं। AKS University Satna, probably the first university in the country to introduce BTech cement technology course. And this course has been designed with the consultation of the most of the Indian cement industries, and this is authenticated by National Council for Cement and Building Materials. These courses is more on skill development of the students and student centric. We have introduced in-plant training, plant visits, hands-on training and on-job training of the courses. In the last semester of the BTech Cement Technology course, we have introduced 180 days in-plant training, that is the on-job training, the while learning, while you are working. This enhances the skills of the cement technology students. And similarly, the diploma students also we have designed for the 2 months, that is 60 days trainings. Our department is backed by a advanced cement and concrete lab, and the faculties, they are the scholars of reputed institutes of the India like IIT, NIT, Delhi universities. 30% of staffs are from industries and industry experts. 100% placement our pass out students. They are working most of the reputed cement plants like Ultratech, Ambuja, SEC, Star Cements and Sanghi Cements, Saurashtra Cements, Dalmias and so on from plants. Some of the cement plants totally controlled by the AKS universities students like Sanghi Cement, which is the largest single kiln operations in Asia. We are having one of the best laboratory, advanced and concrete lab, having the facilities for the testing of the cement and the concretes. We can test any materials we can be utilized for the cement industries, for the alternate raw materials. We are having the CTMs, the compressive testing machines. We are having the ball mills to know energy required for the materials to grind. We are having the testing of these heat of hydrations, consistency, the equipment for the testing of the soils. All these facilities we are having in these laboratories. Infrastructure means requirement of the cement, and we are the second largest producer of the cement in the world. There will be more cement plants and more jobs is ahead.
any student is thinking about the cement technology as a career, probably AKS University is the best destinations which will help the development of your career, placements, after placement also in the industries. Department of Mechanical Engineering offers diploma, BTech, MTech and PhD program. Within a very short span of time, department has given 3 PhD and it has 3 patents to its credential. We have all kinds of labs, like we have got 2 workshops. In that workshop we have got all kinds of machines. We have some very advanced machines available in our mechanical engineering department. We have got fluid mechanics lab, we have got kinematics of machine lab, we have dynamics of machine lab. We have a dedicated CAD center for our students. Mechanical engineering department has got tremendous job opportunities in almost every kinds of industries like cement power plant, steel industries, automobile industry, refrigeration and air conditioning, in the IT industry, IT sector. Almost all the students of diploma, they have placed in very good industries. Even our 70% BTech students are placed in various very good industries like Wipro, TCS, JSW Steel, Tata Steel, JP Cement, ACC Cement. AKS यूनिवर्सिटी सतना के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ एमटेक, बीटेक और डिप्लोमा के कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें एमटेक के कोर्स की जो अवधि है वो 2 साल, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की अवधि 4 साल और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की अवधि 3 साल की चलाई जाती हैं, जिसमें डिप्लोमा लेटरल एंट्री का कोर्स भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। हमारे यहाँ लैब फैसिलिटी में मटेरियल टेक्नोलॉजी की, जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और कंक्रीट के वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें कई वर्केबिलिटी टेस्ट जैसे आपके स्लम कोन टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, विकेट एपरेटस टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जिसमें ऑटोकैड, आर्कीकैड, प्रोई और स्टैट प्रो, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर भी हमारे यहाँ रन किए जाते हैं। बच्चे कई अच्छी कंपनियों में यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट में प्लेस्ड हुए हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच विद्यार्थियों में सबसे लोकप्रिय ब्रांच है, क्योंकि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां विद्यार्थियों को जॉब के अवसर ना प्राप्त हों। कंप्यूटर साइंस ब्रांच सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज देने वाला ब्रांच है। आप सबका स्वागत है AKS यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस रन्स वेरियस कोर्सेज: बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, BCA, BSc IT, PGDCA, DCA, MCA, MTech Computer Science and Engineering, as well as PhD programs along with polytechnic courses. Department of Computer Science does various MOUs with IITs, triple ITs, TCS, IBM, Red Hat and many more. So, student can perform various trainings and global certifications using these platforms. Computer Science branch has very much associated with latest facilities like advanced labs, smart classrooms. We have around 6 computer labs with hundreds of computers in it. These labs are Linux lab, multimedia lab, research lab and many more. Training and placement services, centralized library, CCTV camera, security issues, software development cell and many more. Student gets highest salary package for these achievements. Department of Computer Science provides internship program in each and every courses so as to student get job during their degree programs. Department of Computer Science is remote center of IIT Bombay, virtual lab center IIT Delhi, IBM center as Red Hat Academy, and we are having association with triple ITDM for their different programs. We have very experienced faculty members and technical support team for teaching all the students and grooming your career. We have smart classrooms. Student can perform their practicals or smart work in their computer labs.
AKS यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल। स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस और अपना रिकॉर्ड अपने मोबाइल पर कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। मेरा नाम शुभम सोनी है। मैं AKS यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। हम IoT डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे होम अप्लायंस को एक जगह बैठकर सारे अप्लायंस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस कमांड के थ्रू। IoT डेवलपमेंट में हमने आर्डिनो की मदद से सारे अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं। इस पे हमने अभी LED कनेक्ट की हुई है आर्डिनो पे और वॉइस कमांड के थ्रू एक्सेस देंगे इसको। जैसे हम इसको एक्सेस देंगे ऑन का तो LED ऑन हो जाएगी, जैसे ही एक्सेस देंगे ऑफ का तो LED ऑफ हो जाएगी। और जो इसके बैक एंड पे जो चल रहा है वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूरा आर्डिनो कंट्रोल हो रहा है। LED ऑन, LED ऑफ। मेरा नाम अमित कुमार कुशवाहा है। मैं AKS यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से मैं MCA कर रहा हूँ। हमने स्मार्ट स्विच बोर्ड बनाए हैं और साथ ही में हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डेवलप की है। उसकी मदद से हम अपने घर के LED, AC, फ़ैन, पंप को ईज़िली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। AKS यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। AKS का TCS के साथ टाई अप होने की वजह से हमें यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, जिसमें हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हमने कंप्लीट ट्रेनिंग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद हमको कैंपस सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिला, जिसमें हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारी एज ए क्लाइंट रही, जिस पे हमने RFID टेक्नोलॉजी में काम किया। मेरा नाम पीयूष शुक्ला है। मैं AKS यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में BSc IT का कोर्स कर रहा हूँ। मैं इथिकल हैकर हूँ, जिसमें मैं बग फाइंड करता हूँ, जिसपे जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल्स पे जैसे कि सब जानते हैं कि बहुत सारे OS हैं, मैक OS, लिनक्स, विंडोज़ और भी बहुत सारे OS हैं जो क्लेम करते हैं कि सब सिक्योर हैं, बट इट्स नॉट सिक्योर। बट इसलिए वो लोग हमेशा सिक्योरिटी के लिए प्रेफरेंस रखते हुए हमेशा बग बाउंटी के प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पे आप जाके सिक्योरिटी जो उस पर फ्लॉ है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, जाके उस पर सबमिट कर सकते हो। जो कि मैंने गूगल पे यही करते हुए मैंने गूगल पे सिक्योरिटी फ्लॉ सबमिट किया था, जिससे उन्होंने मेरे को अपने बग हंटर पेज पे, जो उनकी एक वेबसाइट है गूगल की, वहाँ पे एक्नॉलेज किया हुआ है। मुझे इथिकल हैकिंग में काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था, बट मुझे कोई रोड मैप या ब्लूप्रिंट नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं इसको और एक्सप्लोर कर सकूँ और अपनी स्किल्स को और अच्छा कर सकूँ। तभी मैंने AKS यूनिवर्सिटी में अपना BSc IT का कोर्स एनरोल किया। एंड देन मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ नया सीखा कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होता है, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं था। एंड देन उसके बाद मेरे को काफ़ी नया सब्जेक्ट्स मिला, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक, जिससे मेरा पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हो गया। एंड मैंने उसके बाद से बग बाउंटी चालू की, बग हंटिंग, एंड उसके बाद मैंने अपना सबमिट की गूगल को रिपोर्ट्स। स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हर एक बड़ी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, IBM इन कंपनीज में होता है और स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की प्रिपरेशंस भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के थ्रू करवाती है। बिकम अ पार्ट ऑफ AKS यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब AKS विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसमें एक कृषि संकाय है, एक अलग विषय था, और जिसके अंतर्गत हम 2 तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि संकाय, जिसके विभिन्न विषयों पे यहाँ शिक्षण का, अनुसंधान का कार्य हो रहा है। आज पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम से कृषि अभियांत्रिकी शिक्षा, कृषि शिक्षा पूरी गवर्न हो रही है। फिर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे यूज हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो, खेती की तरफ अट्रैक्ट हों, अपना खुद के उद्योग धंधे लगा सकें, एक विद्यार्थी हमारा 10 विद्यार्थियों को रोजगार दे सके। सबसे बड़ा मॉड्यूल है क्रॉप कैफेटेरिया, जिसमें विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्मों को हम लगाते हैं और विद्यार्थी किसानों के लिए समझाते हैं कि ये किस्म, इस गेहूं में 10 किस्में लगेंगे, इन किस्मों में गेहूं की सबसे अच्छी किस्म ये है। उनके लिए 1 एकड़ का करीब क्रॉप कैफेटेरिया विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। मैंने जो प्लॉट है वो RVD पैक्टेजियम के हिसाब से लगाया है। मेरे 2 कॉन्सेप्ट है, लिंक लेवल और फर्टिलिटी लेवल। मेरा यहाँ पे रिसर्च ट्रायल लगा हुआ है गाजर पे। रिसर्च ट्रायल RVD में लगा है और प्लॉट साइज है 2.5 × 2 मीटर। चिली वैरायटी है। फैक्टोरियल RVD मेथड से मैंने ये
ब्रिंजल की क्रॉप लगाई है, जिसमें एक सिल्वर मल्च है सर, एक ब्लैक मल्च है सर और एक पैडी स्ट्रॉ है सर। दूसरा मॉड्यूल है हमारा हॉर्टिकल्चर का। हमारे पास 2 पॉली हाउस हैं। 1 एकड़ का बड़ा पॉली हाउस है जिसमें रोज़ गुलाब का कल्टीवेशन हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में बीएससी एजी 7 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में मॉड्यूल के अंतर्गत छात्रों को एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत 10-10 बेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉप सीक्रेट वैरायटी से या कट फ्लावर रोज की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, प्रोडक्शन निकलता है, उसको सेल करते हैं और ईएलपी रिपोर्ट भी अपनी बनाते हैं। दूसरे पॉली हाउस में हम एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, जैसे कोकरबिट्स हैं, गोभी है, कई तरह की फसलें हैं, वो हम वहाँ लगाते हैं। तीसरा मॉड्यूल हमारा है जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास डेयरी है। चौथा मॉड्यूल जो वैल्यू एडिशन का है, उसमें कैसे कैसे हम फसलों में वैल्यू एडिशन करके और किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। पानी को हम एकत्रित करते हैं तालाब में और उसमें फिश कल्टीवेशन करते हैं तालाब में। फिशेज हम लोगों ने डाल रखी हैं। तो मुर्गी पालन है हमारे पास, सब्जी उत्पादन है हमारे पास, दुधारू गाय डेयरी फार्म है हमारे पास। वो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर यूनिट है उद्यानिकी की। कृषि अभियांत्रिकी के जो छात्र निकले हैं, जो ट्रैक्टर कंपनी जो हैं उनमें प्लेसमेंट है उनका। दूसरा उनका कृषि यंत्र जो कंपनी बनाती हैं, जैसे हार्वेस्टर्स हैं, सीड ड्रिल्स हैं, वो उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, वहाँ विद्यार्थियों के लिए स्कोप है। तीसरा कृषि विभाग जो है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, तो विद्यार्थियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कृषि अभियांत्रिकी में बहुत हैं। कृषि अनुसंधान में जितनी संस्थाएं हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हों, चाहे विश्वविद्यालय की संस्थाएं हों, कृषि विश्वविद्यालय की, उन संस्थाओं में भी वो विद्यार्थी अपनी सेवाएं दे रहे। सीड उत्पादन कंपनी है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं की कंपनी है। इन कंपनियों में भी विद्यार्थियों की बहुत है। हमारा कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड नहीं है। एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएशन कोर्स है 4 साल का कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कोर्स है ये। एमएससी है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें हमारे पास एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, प्लांट पैथोलॉजी है, सॉइल साइंस भी है। हम हॉर्टिकल्चर में भी 3 तरह की ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल साइंस है और ओलेरिकल्चर और पोमोलॉजी है। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो होता है, उसमें बच्चे को हम एक रिसर्च ट्रायल देते हैं जो कि 3rd और 4th सेमेस्टर में होता है। तो उसके लिए उसको हम गाइड अलॉट करते हैं। बच्चा उस एक कमेटी होती है, उसमें गाइड होता है और उसके लिए हम एक जो है उसको एक टॉपिक अलॉट करते हैं। उस टॉपिक पर उसको रिसर्च करनी होती है। तो उसके लिए उसको सिनॉप्सिस तैयार करनी है। उसके बाद फिर हम उसको उसी टॉपिक पर फिर हम उसको जो है फील्ड देते हैं, अलॉट करते हैं, जितना बड़ा फील्ड उसको ज़रूरत होती है। और जो क्रॉप के सीड अलॉट होते हैं वो सीड हम उसको यहाँ पर दिलवाते हैं। और जिस तरह की क्रॉप होती है उस सीजन में वो बच्चा जो है रबी या खरीफ में या जायद में जो भी क्रॉप होती है वो ग्रो करके रिसर्च ट्रायल अपना कंप्लीट करता है। उसके बाद अपनी थीसिस सबमिट करता है। हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 एकड़ फील्ड है जो कि हम एग्रोनॉमी के बच्चों को देते हैं और हॉर्टिकल्चर के बच्चों को भी देते हैं। आजकल जो कंपनियां जो है ना, प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, जो कि सीड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, इन सब को एक स्टूडेंट्स ऐसा चाहिए जो कि पीछे से रिसर्च वर्क करके आया हो, जिसको नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की। तो नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज, ये एक्चुअली क्या है, रिसर्च वर्क तो है, लेकिन ये बच्चे के लिए एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि प्रैक्टिकल कंप्लीट करता है। एकेएस यूनिवर्सिटी में हम लोग जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें एक कोर्स कराना पड़ता है। 7th या 8th सेमेस्टर की बात होती है, 6 महीने का कोर्स होता है, जिसको कहते हैं रावे शॉर्ट में। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। ये रावे जो है, रावे प्लस AIA, यहाँ पर सतना और सतना के आसपास के जो एरियाज़ के जो गाँव हैं उन विलेजेस में हम अपने बच्चों को भेजते हैं। तो एक गाँव, किसी भी गाँव में हम 10 बच्चे भेजते हैं मैक्सिमम। तो एक बच्चे के साथ एक फार्मर को अटैच किया था। वो फिर लगातार 3 महीने वो बच्चा उस फार्मर के साथ ही उसकी पूरी एक्टिविटी, उस गांव की एक्टिविटी, उस गांव में क्या हो रहा है, कितना एनिमल्स हैं, किस तरह से वहाँ पर खेती हो रही है, ये सब चीज़ों की जानकारी वहाँ पर लेता है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर संगोष्ठी भी करते हैं, फार्मर्स मेला भी करते हैं। फार्मर्स को हम जागृत करने के लिए तरह तरह के वहाँ पर उनके साथ मीटिंग भी करते हैं। इवन हम फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है एकेएस यूनिवर्सिटी का, उसमें हम फार्मर्स को बुलाते भी हैं। तो यहाँ पर बुला करके हम उनको फिर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही हैं उनके बारे में उनको जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक्टिविटीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। फिर 2 महीने के लिए हम भेजते हैं
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ये। AKS यूनिवर्सिटी में पोल्ट्री है, LPM जिसे कहते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर 5 तरह की डिफरेंट पोल्ट्री हैं। AKS यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी एक अलग से हमारे पास है यूनिट। इस मशरूम टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को हम प्रोजेक्ट्स देते हैं। हमारे यहाँ से सीखने के बाद बच्चों ने मशरूम की यूनिट्स भी खोली हैं। हमारे पास सॉइल साइंस की लैब है जो कि वेल इक्विप्ड है। फार्मर्स जो सॉइल लेकर के आता है हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्रोनॉमी की लैब है, हॉर्टिकल्चर की भी लैब है और बायोटेक्नोलॉजी की लैब है। हमारे पास टिश्यू कल्चर भी करने की हमारे पास सुविधा है पूरी, और टिश्यू कल्चर में बच्चों को हम ट्रेन भी करते हैं। और AKS यूनिवर्सिटी के कई छात्र ऐसे हैं जो कि टिश्यू कल्चर ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने खुद की यूनिट्स भी खोल रही हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त तक मोर देन 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि नेट क्वालिफाइड। हमारे बच्चे गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाते हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन रहे हैं। इन कैंपस प्लेसमेंट में बच्चों को बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे ड्यूपॉन्ट है और भी कई सारी कंपनीज हैं, और कंपनीज आती हैं यहाँ पर और वो कंपनीज आकर के यहाँ बच्चों का खुद से इंटरव्यू लेती हैं, इंटरव्यू लेकर उनको सेलेक्ट करती हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये वर्क कर रहा है अंडर द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हम 2 कोर्सेज ऑफर करते हैं। एक है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जो 4 ईयर प्रोग्राम है, और सेकंड है डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी जो 3 ईयर का प्रोग्राम है। डिप्लोमा के लिए 10th जो बच्चे हैं, 10th अभी पास आउट हुए हैं, वो एलिजिबल हैं। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में हम मैथ ग्रुप्स एंड बायो ग्रुप्स दोनों को ही एडमिट करते हैं, जो 10+2 50% मार्क्स से जनरल कैटेगरी के होते हैं, और SC ST अगर हैं तो 45% में हम ICR की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंगली उनको एडमिट करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस से ओरिजिनेटेड ब्रांच है जहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हैं फूड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और थर्ड वन होता है हमारे फूड प्लांट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए जो भी यूनिट ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है फैक्ट्रियों में, उसके लिए। तो फूड टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का इंटीग्रेशन होता है, और इससे हम एक फूड इंडस्ट्री को डेवलप कर पाते हैं, यानी फूड फैक्ट्री को हम डेवलप कर पाते हैं और मास स्केल पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उसकी सप्लाई चेन और ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं। AKS यूनिवर्सिटी सतना में हमारे इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में बेसिकली 5 सेगमेंट्स हैं जहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट ये होता है कि फूड फैक्ट्री को हम कंसंट्रेट करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। ये बच्चे इस तरीके से इनको तैयार किया जाता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स हैं भारत के लिए और ग्लोब के लिए भी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसका बेसिस ये है कि ह्यूमन रिसोर्स जो हम तैयार कर रहे हैं कंट्री के लिए वो इस तरीके से कैपेबल हो कि उसकी रिसर्च, एनालिटिकल स्किल और टेक्निकल स्किल, फूड प्लांट ऑपरेशनल जो स्किल्स हैं वो तीनों ही डेवलप हों। और ये कंसर्न हमारा जो अकम्प्लिश होता है, ये फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, यहाँ तक का जो कंप्लीट टेक्निकल, मैनेजरियल, एंटरप्रेन्योरशिप और जो एनालिटिकल स्किल है उसको डेवलप हम करते हैं। हमारे पास इसकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। हमारे पास फूड इंजीनियरिंग की लैब है, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लैब है, फूड प्लांट ऑपरेशन के लिए एक हमने रखा हुआ है इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पर बेकरी और स्नैक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेबॉर्ट्री स्केल पे हम करते हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्री में सोया मिल्क प्रोसेसिंग की भी यूनिट है, राइस मिलिंग की यूनिट है, पल्स मिलिंग की यूनिट है, और एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर हम सीरियल प्रोसेसिंग, पल्सेस प्रोसेसिंग के साथ में डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर लेते हैं पायलट प्लांट का। फूड इंजीनियरिंग, फूड क्वालिटी एनालिसिस एंड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम फोकस करते हैं उसमें बेसिक। इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो वर्क कर रही हैं, जो सीरियल प्रोसेसिंग में है, स्टार्च में है, प्रोटीन में है और पल्सेस में है, टी में हैं, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ हैं और डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, लगभग जितनी बड़ी MNCs हैं सभी में ही वर्क कर रहे हैं। जो MNCs ग्लोबली रिनोन्ड हैं उन सभी इंडस्ट्रीज़ में ये बच्चे प्रोडक्शन इंजीनियर और क्वालिटी मैनेजर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में आने का सबसे बड़ा जो रीज़न है आज के युवाओं का ये होना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि MSME जो भारत का हमारे GDP का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है MSME, उस MSME में भी मेजॉरिटी सेक्टर जो है हमारा फूड है। तो इतनी इंडस्ट्रीज़ के पास ह्यूमन रिसोर्स है नहीं। हमने ये पाया पिछले 8 सालों में कि बच्चे निकले हैं तो इनको कंपनियां हमें खुद फ़ोन करती हैं, ईमेल करती हैं कि आप हमें बच्चे भेजिए, और इनकी स्किल को वो बता के भेजते हैं कि आप इनको 1 या 2 मंथ 3 मंथ एक्स्ट्रा इनको करिकुलर
इनको जो टेक्निकल स्किल है हमारी इंडस्ट्री के बिहाफ में ही इनको डेवलप करके हमें भेजिए। तो इंडस्ट्रीज़ बता रही हैं कि हमें ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव जो ट्रेनी इंजीनियर्स होते हैं, मैनेजर क्वालिटी होते हैं, मैनेजर आईएसओ कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो एफएसएमएस लीड ऑडिटर्स होते हैं, या फूड प्रोसेस इंजीनियर्स हैं जो प्लांट का संचालन करते हैं। तो इसमें बेसिक 3 कैटेगरीज की जॉब होती हैं इनको, या तो प्लांट इंजीनियर्स होते हैं या तो मैनेजर क्वालिटी होते हैं। परचेज में भी जाते हैं, सप्लाई चेन में भी जाते हैं, वाइस वर्सा। चूँकि फूड सेक्टर का नॉलेज बच्चों का इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी बोथ एक साथ इंटीग्रेटेड है, तो इनको कंपनी जहाँ भी चाहे वहाँ डिप्लॉय कर सकती है। इस तरीके का कोर्स है ये। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी AKS यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब यहाँ पे डेवलप की हुई है, जिसमें स्टूडेंट आकर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस पर आकर काम करते हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऐसे जो रिसेंट एडवांसेस है जो कि आज एक स्टूडेंट्स को रेडी होने के लिए चाहिए, उसको लेके कई सारे यहाँ पे हमने डेवलपमेंट्स किए हैं। बेसिक कोर्स BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग को लेके हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जिसमें MSc बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में स्टूडेंट अपना आगे करियर बना सकते हैं पढ़ने के बाद। BSc बायोलॉजी है। PhD प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में हमने शुरू किया है बायोटेक्नोलॉजी एरिया में, जिसमें लगभग 30 स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ यहाँ PhD भी परस्यू कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में डिफरेंट टाइप के रिसर्च चल रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर के फील्ड में पूरा लेबोरेटरी सेटअप है और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। यहाँ पर हम एंडोफाइट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही वायरस फ्री प्लांट, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट का भी डेवलपमेंट हो रहा है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। डिफरेंट क्रॉप्स को भी फील्ड ट्रायल में कल्टीवेट कर रहे हैं। मशरूम कल्टीवेशन की भी काफ़ी अच्छी यूनिट है। एकेडमिक एक्सेलेंस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट हो। लाइफ साइंस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके साथ हमने एक लाइफ टाइम MOU किया है। उस MOU का फ़ायदा ये है कि जिनको स्टूडेंट करने के बाद ईजिली इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप के लिए और प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी वी कैन नॉट रूल आउट द रोल ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, so that we are regularly assessing the microbial population related with the industrial applications, agricultural applications or environmental applications. So we have isolated many microorganisms which can be very good resource of enzymes and biofertilizers and different antibiotic compounds. We have collected more than thousands of cultures here which are characterized molecularly, as well as some cultures are deposited as well, and some technology are under patented conditions. बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में बच्चों को बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एस्टिमेशन, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। हम उनको लैब टेस्ट भी कराते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम केमिकल टेस्ट कराते हैं और क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। pH मीटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, एलाइजा, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया सेमी ऑटो एनालाइजर। AKS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, CSIR लैब्स में जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जिससे बच्चों को आगे PhD करने के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, वहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। बायोटेक लैब्स होती हैं जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटेशन में वो एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोस्ट पर भी कार्यरत हैं। AKS यूनिवर्सिटी में अभी एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हुआ है, उसमें हम लोग बायो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत काम कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास जैसे है नैनो सेलुलोज बेस्ड हमने नैनो बायो फर्टिलाइज़र डेवलप किए हैं। कुछ मेडिसिनल मशरूम्स हैं जो कि मोर देन 1 लाख रुपीज़ kg सेल आउट होती है। एंटीवायरल कंपाउंड्स हम लोगों ने निकाल के वायरोकिल अभी डेवलप किया हुआ है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यहाँ पे डेवलप करके उसको पेटेंट भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, बायो फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी, उसको लेके सेवरल प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, न कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेक होल्डर्स लाइक फार्मर्स के लिए भी, जिसको
सीख के वो लोग अपना बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हमारा डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट एक जर्नल भी रन कर रहा है जिसका नाम है जर्नल ऑफ इनोवेशन इन अप्लाइड रिसर्च। इंडिया के जो प्रीमियर मोस्ट साइंटिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के, वो उसको लीड कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जाके आप डिटेल्स और ले सकते हैं। एकेएस यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, जहाँ पर रिसर्च स्टूडेंट्स अपना पीएचडी रिसर्च भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज फॉर डीएनए आइसोलेशन, आरएनए आइसोलेशन, सेपरेशन के लिए वी हैव द जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। हमारे पास यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर है जिसके थ्रू विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। पीसीआर, ग्रेडियंट पीसीआर, ये सारे मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से स्किलफुल हैंडलिंग करते हैं इन मशीन्स की। जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए वी हैव जेल डॉक यूनिट। एकेएस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक में बहुत ही एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब डेवलप है। अलगी बायोरेमिडिएशन पे काम चल रहा है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में किसी को करियर बनाना है, सबसे पहले ज़रूरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सारी टेक्निक्स को अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिकल हैंडलिंग से हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ावा देते हैं। AKS University is now moving towards medical education. For that, now universities has launched certain paramedical courses, physiotherapy courses और medical laboratory technologies. MP Paramedical Council द्वारा approved programs है। इनमें पहला कोर्स है जो कि बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नीशियन प्रोग्राम है, ऑर्थोपेडिक्स के प्रोग्राम है और ऑर्थो टेक्नीशियन एंड ओटी टेक्नीशियन मेडिकल रिकॉर्ड को लेके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा असीम संभावनाएं हैं जो कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इसमें करियर बना सकते हैं। कुछ सोफिस्टिकेटेड लैब्स यहाँ डेवलप की गई है, हेमाटोलाइजर, एलाइजर रीडर, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स। साथ ही पैरामेडिकल कोर्सेज में जो फिजियोथेरेपी प्रोग्राम है उसके लिए यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया है जिसमें पेशेंट आउटसाइड से आके अपनी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। जितने पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनको ऐसे सेलेक्ट किया गया है कि आगे चल के उन सभी कोर्सेज से रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप की जाएगी और बहुत जल्दी कुछ आने वाले वर्षों में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी प्लान किया जाएगा। पैरामेडिकल कोर्सेज में आकर आप सभी एडमिशन लीजिए और मेडिकल साइंस में आके अपना करियर बनाइए। एकेएस यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए कई एक्स्ट्रा करिकुलर और रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसमें स्टूडेंट्स ही एज अ कोऑर्डिनेटर रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए कई टेक्निकल फेस्ट भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज सेवरल वर्कशॉप्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज and short-term training program, skill development program for our students. एकेएस यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक की टॉप लीडिंग कंपनीज के कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टूडेंट्स ना केवल इंडस्ट्रीज़ में बल्कि रिसर्च एरिया में काफ़ी वर्क कर रहे हैं। रिसर्च एरिया में एज आ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, JRF और एज आ साइंटिस्ट भी वर्क कर रहे हैं। पास आउट स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए फर्दर ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी ज्वाइन कर चुके हैं। एकेएस यूनिवर्सिटी के बायोटेक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जाइडस, कैडिला, बायोकॉन, पेपरपीडिया, कावेरी सीड्स, माइक्लॉयड जैसी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। स्टूडेंट्स को हम कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स का यूज़ करते हैं। लेक्चर बेस्ड मेथड के अलावा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड रिसर्च बेस्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही फैसिनेटेड एरिया है बायोटेक्नोलॉजी। हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। एकेएस यूनिवर्सिटी नए आयाम क्रिएट कर रही है जिसमें चल के विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ IIT से, NIT से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़, रेपुटेड इंडस्ट्रीज से रिटायर्ड लोगों को भी हमने रखा है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैक्सिमम दिया जा सके। एकेएस विश्वविद्यालय को अवार्ड्स मिले हैं जो क्वालिटी एजुकेशन और इनोवेटिव वर्क के कारण लगातार मिलते चले जा रहे हैं और एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें कि सन 2012 से लेकर के प्रति वर्ष कुछ न कुछ
विश्वविद्यालय का ऐसा अचीवमेंट रहा है जिसके कारण उसको सम्मानित किया गया है। जैसा गूगल मीट है वैसा AKS मीट डेवलप किया और आज स्थिति ये थी कि हमारे पास में लगभग 1.5 लाख वीडियो रिकॉर्डेड हैं जो कोरोना काल में ऑनलाइन मोड में पढ़ाया गया। हमारी पूरी क्लासेस, पूरी परीक्षाएं हम ऑनलाइन मोड पर लेकर के गए। बिना कोई ग्रीवेंसेस के सारे बच्चे उस सिस्टम को यूज़ करके अपनी पढ़ाई और परीक्षा दोनों दे करके समय पर यहाँ से निकल सके। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सीमेंट टेक्नोलॉजी, इन बायोटेक्नोलॉजी, इन फूड टेक्नोलॉजी और भी विभाग हैं जहाँ पर कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया गया एंड दे आर वेल परफॉर्मिंग। प्लेसमेंट की जब हम बात करें तो हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसी सीमेंट इंडस्ट्री हो जहाँ पर कि AKS विश्वविद्यालय के बच्चे वहाँ पर प्लेस ना हो, काम ना कर रहे हों। ऐसी कोई माइनिंग इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर यहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चे ना हों। फूड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, IT इंडस्ट्रीज़ की बात करें जिसमें माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के बड़ी कंपनीज जो उस लेवल की हैं वहाँ पर भी बच्चे यहाँ से निकल कर के काम कर रहे हैं। हमने अपने विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन IT भी एस्टैब्लिश किया है जिसमें लाइनेक्स की ट्रेनिंग बहुत बृहद स्तर पर बच्चों को दी जाती है और रेड हेड के यह अथॉराइज सेंटर है। विश्वविद्यालय का प्रयास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये रहा है कि हम बच्चों को इस तरह से ग्रूम करें कि वह अपनी भी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर सकें और इसी के लिए हमारे यहाँ पे अभी MSME का इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ। सन 2012 से आज हमारे विश्वविद्यालय में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चल रहा है और कोई भी विश्वविद्यालय कभी पूर्ण होता ही नहीं है, वह हमेशा डेवलपमेंट के फेज में होता है। और उसी कड़ी में विश्वविद्यालय में बहुत सारे नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, बच्चों के नॉलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक हैं और सिलेबस की आवश्यकता भी है, वह लगातार इस विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। अनुभवी एवं हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, बेहतरीन सुविधाओं के साथ AKS यूनिवर्सिटी में छात्रों के उज्जवल भविष्य की पूरी संभावना मौजूद है। आइए और ज्वाइन कीजिए अ यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस। AKS यूनिवर्सिटी, सतना।